I believe we enjoyed the last week, the last month, and we thank God के हम पर फजल हुआ कि हम अगले महीना में दाखिल किए गए हमें. Many couldn't enter, but we are. So this is the hand of God upon our lives. खुदा की मर्ज़ी है तो हम यहाँ ज़मीन पर हैं. So we are running short of time. मैं मज़मून पर ही रहूँगा. And we were, कहाँ पर थे हम? Anybody? A little recap. We were discussing about the mark of the beast and 666. So कोई छोटा सा कोई recap दे, मुझे recall करें. Any findings from the last sermon? ओके, फोर फादर का नाम लिया इन्होंने, चर्च, अर्ली चर्च के फोर फादर का. उनसे रिगार्डिंग क्या सीखा? हिप्पोलिटस का नाम आपने लिया. व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दैट मैन? व्हाट डिड ही से? बट इट वाज नॉट रिलेटेड टू द सरमन. हाँ, ये ठीक है बात. 25 दिसंबर क्रिसमस को हमारे फोर फादर बुजुर्ग हिप्पोलिटस ने 25 को डिक्लेयर किया गया, 25 को ना चाहिए. सो वी आर फॉलोइंग दैट. लेकिन वी वर स्पेसिफिकली डीलिंग विद सच टॉपिक जिस पर मैं चाहता हूँ कि हम डिस्कशन जारी रखें. वी आर इन द चैप्टर. ओके, या दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जिसको होना चाहिए आपके पास. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एंटी क्राइस्ट, द बीस्ट. The false prophet was also discussed. Okay, झूठा नबी. 10 कबीले, 10 कौमें जो है, 5 यूरोपियन हो गया, 5 फाइव फ्रॉम द रोमन्स. और रोमन्स की अब जहाँ उस दौर में जहाँ उनकी रेन थी वो आज के टाइम में यूरोपियन नेशंस हैं. एंड एक्सपेक्टेड 5 नेशंस आर फ्रॉम द डेजर्ट. सो ऑल टुगेदर दे आर 10. और ओके, नो वरीज. थोड़ा सा रिकैप मैं दे देता हूँ. तो मैं बता रहा था कि आज से कुछ साल पहले इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि कोई शख्स ये इस ट्रुथ को माने कि मुकाशवा की किताब में जो लिखा है कि ये मोहरें लगेंगी और फिर निशान छापें लग जाएंगी और फिर बाइंग एंड सेलिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी. बट आफ्टर द कोरोना we see it's not impossible, it is possible now. So they tried with the human race कि किस तरह से we can trap them, we can control them. They tried it and they checked the flaws कि उस सिस्टम को लाने में क्या क्या और बेहतरी लाई जा सकती है. And they will make it possible. How, किस तरह से वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन मोड पर ले जा सकते हैं. कोरोना के बाद दुनिया का सिनेरियो बदल गया. जैसे 9/11 के बाद बदला था वैसे कोरोना के बाद भी एक दम से बड़ा चेंज हमें मिला है दुनिया के अंदर. सो हम बुक ऑफ रेवलेशन को टच करना चाहते हैं, बट ये इससे पहले कि हम इसको टच करें, ओके, लेट्स गो इनटू द फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट वर्स. जानबूझकर मैंने आज एलईडी पर डिस्प्लेज नहीं दिए बिकॉज ओके, later on I will mention. मुकाशवा, यूहन्ना अरफ का मुकाशवा. एक्चुअली मैंने बोला था कि इट्स नॉट द यूहन्ना अरफ का मुकाशवा, लेकिन गलतुल आम बात चल पड़ी है और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया. इट्स द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट. सो प्लीज़ लाउड एंड क्लियर. यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए. Okay, pause, please pause. Anything special about this verse? What was the special thing I taught you people? Huh? No, please.
loud and clear if you anybody wants to tell. कुछ खास विकी प्लीज व्हाट नो दिस इज रिटन ऑलरेडी कुछ होर सी जड़ा मैं जो सिखाया सी हाँ हु हाँ आने वाले इवेंट्स के भी मालूम नो प्लीज नो का मुकाशफा यस्सु को yeah this is what I taught you people so this book is saying Jesus Christ received his own revelation. Do you remember मैंने इस पर बड़ा डीपली सिखाया था हाँ फिर पढ़ इसको यस्सु मसीह का मुकाशफा ओके जो उससे सो आई टोट यू कि ग्रीक लिंग्विस्टिक में यहाँ पर एक जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो रिफ्लेक्सिव है एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन इट्स इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द सेल्फ टूवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ਜਿਹੜੇ बाइबल स्टूडेंट्स से ध्यान ना सुनो ताड़े वास्ते गल करने ओके इट्स नॉट फॉर एवरीबडी तो जब आप इसको सतही पढ़ते हो तो लगता है ऐसे जैसे जॉन को रेवलेशन हुआ पढ़ फिर यस्सु मसीह का मुकाशफा मुकाशफा किसको जो उसे खुदा की तरफ से हुआ पढ़ने में सेंस डेवलप होती है कि जॉन को नो इट्स नॉट टू जॉन फर्स्ट इट वाज रिवील्ड टू जीसस हिमसेल्फ आर यू विद मी इट्स अबाउट ऑल अबाउट ग्रामेटिक लैंग्वेज की इश्यूज हैं यहाँ पर हमारी उर्दू ज़ुबान चूँकि पहले मैं बोल चुका हूँ ये लश्कर है सो इट्स वीक इन इट्स सेल्फ इट्स नॉट अ लैंग्वेज इट्स अ कंपोजिशन ऑफ लैंग्वेजेस अमेलगमेशन अ कंपाउंड अ मिक्सचर ते विचों ਉਹਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਕੰਪਲੀਟ लैंग्वेज सो ग्रीक जिसमें ये लिखी गई न्यू टेस्टामेंट इज सेइंग इट्स ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट गिवन टू हिम हु नॉट द जॉन हिमसेल्फ ओके फिर क्या करने के लिए कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए सो अपने बंदों को सो मीन्स बड़ा क्लियर हो जाता है यहां पर हम जॉन के बंदे नहीं हैं चर्च इज नॉट ऑफ जॉन्स बंदे मीन आपको पता है यू नो कि नहीं पता है अभी हाँ पता किसी को कि नहीं इस सर्वेंटहुड जो सर्विस करते हैं ओके कैरी ऑन अपने बंदों को वो बातें दिखाए सो जॉन ने नहीं दिखानी हमें ओके जॉन ने नहीं दिखानी हमें हमें किसने दिखानी है जॉन को किसने दिखाई जीसस ने हमें किसने दिखानी सो इट्स वेरी सिंपल बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ द पुअर नॉलेज बिकॉज ऑफ द नो स्टडीज सो सिंपल है इसलिए इस बुक की शुरुआत में ही लोग डिट्रैक हो जाते हैं और उनकी स्टडीज सारी शेक हो जाती हैं क्वेश्चंस तो फिर उठेंगे ही क्योंकि स्टार्टिंग से आपकी फाउंडेशन ही ठीक नहीं है ओके प्लीज कंटिन्यू जिनका जल्द होना जरूर है सो इस बुक में जॉन को जो रेवलेशन हुआ जीसस का लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू इट्स नॉट जस्ट द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इस बुक में जो जॉन को हुआ इस बुक में आपको एंटी क्राइस्ट भी मिलेगा इस बुक में आपको बीस्ट भी मिलेगा इस बुक में आपको फॉल्स प्रॉफिट भी मिलेगा इस बुक में आपको ट्राइबुलेशन मिलेगी इस बुक में आपको कहर के प्याले मिलेंगे सील्स मिलेंगी 7 एंड मच मोर इसी बुक के अंदर सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट जीसस क्राइस्ट एवरीथिंग इज विद इन जीसस क्राइस्ट प्लीज लिसन इट अगर वो अल्फा है और अगर वो इब्तदा है और इंतहा है अगर वो अव्वल है और अगर अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम हो रही देन एवरीथिंग विल हैपन इन बिटवीन हिम आर यू लिसनिंग सो द सेंटर ऑफ द बुक एक्चुअली टॉप ऑफ द लिस्ट बात करने का उसका मकसद ये है कि एवरीबडी शुड नो द फोकस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस बुक इज नॉट द एंटी क्राइस्ट नॉट द बीस्ट नॉट द फॉल्स प्रॉफिट
बट हु इज जीसस। सो हम जितना भी रैप्चर रेडीनेस के चैप्टर के नीचे हम इस थीम के नीचे हम जितना भी स्टडी कर लें, इसको सेंटर कहाँ रहना है, इज ऑल अबाउट जीसस। इसलिए मैंने लास्ट संडे सरमन को समराइज कर दिया और मैंने जानबूझ के इंटेंशनली कट शॉर्ट किया उसकी इंफॉर्मेशन को, जिसका आई थिंक सो चर्च की स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, हेड नॉलेज के साथ ज़रूर कंसर्न है, सो दे आर नॉट डिसीव्ड। सो मार्क ऑफ द बीस्ट पर बड़ा बोल सकता था, जानबूझ के उसको समराइज कर दिया ताकि हम वापस जीसस क्राइस्ट पर आ जाएं। आमीन आमीन आमीन। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको जानबूझ कर दी गई है ताकि आप डिसीव ना हो जाएं, बट उसका आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर वापस आना, आपको ये आपका सेंटर रहेगा। ओके, स्टडीज़ में गुम ना जाइएगा कि ये बड़ा लेंथी है, ओबियसली डीप भी बड़ा है ये स्टफ, लेकिन इसमें आप खो जाएंगे तो फिर आप में भी डिफोकस हो जाएं और फिर आपकी प्रेयर लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाए। बहुत सारे फिर गल्लां दे उस्ताद रह जाते हैं और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कुछ नहीं होती। गल्लां उन्हां को सुन लो जिन्नियां मर्जी सुन सकते। आर यू विद मी? Yes. Yes. It's all about the truth, Jesus Christ. Okay. So रैप्चर है। ओके, रैप्चर पर भी इतराज़ात हमने देखे थे कि प्री है, मिड है, पोस्ट ट्राइबुलेशन है, बट रैप्चर तो है। सारे स्कूल ऑफ थॉट एक गल नूं ते मानते हैं कि रैप्चर ते है, रैप्चर तो है। टाइम लाइन के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आई एम टेलिंग यू, अगर वी टॉक अबाउट अब्राहम्स जनरेशन, तो खुदा ने बोला था कि 400 बरस तक वो की रहेगी, गुलाम रहेगी किथे, मिस्र दे विच। लेकिन 400 बरस नहीं सन, व्हेन यू रीड द स्टडी द टाइम लाइन 430 हो गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक, वन एरर। सो इट मे वेरी, उत्ते थले हो सकता है द टाइम, बट स्टिल वी हैव रैप्चर द मेन इवेंट वेरी क्लोज टाइम लाइन पर। हमारा फोकस ये रहेगा कि है और है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? डोंट वरी। ओके, एक हवाला निकालो, पढ़ो थस्सलुनीकियों के नाम पौल का खत, उसके 4थे बाब की 15वीं आयत। हालेलुया। मैं थोड़ा आज ऐसे सिंपल रखूंगा, इसको ज़रा डेप्थ में नहीं, सो प्लीज़ बी विद मी, जस्ट बिकॉज ऑफ अ रीज़न। ओके, चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं। सुने ध्यान से, हु इज स्पीकिंग हियर? हु इज? हाँ, प्लीज थोड़ा सीन में उतरे। कौन बात कर रहा है यहाँ पर? पॉल। ऑब्वियसली डरेंट एंजडे जिवें हुणे सुसाइड मौत अनाउंस हो जाए। पॉल एड्रेसिंग टू अ चर्च। चर्च केड़ा? थस्सलुनीके दा, ऑन ग्राउंड उस टाइम जो मौजूद चर्च था। सो वो बड़े तेज से, बड़े जाने के लिए जल्दबाज थे। मैं पहले भी इस पे बोल चुका, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच दी, सारा कुछ बेच बचा दिता, ते बाद च कलीसिया ते आगे बर्डन बन गए और फिर पॉल को लिखना पड़ा कि भाई जाके अपना अपना काम कर। आर यू गेटिंग दैट? से ये बहुत जल्दबाज सा चर्च था, और मैं इनको जल्दबाज इसलिए कहूँगा, एक्चुअली ना फॉल्ट नहीं सी, उस्तादां दा फॉल्ट सी। मैं इसको आज क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, प्लीज रीड इट। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं। अच्छा सुनो जी, कौन कह रहा है? पॉल इज हु? अ मैन ऑफ मिस्ट्री, अ मैन ऑफ रेवलेशन, कि नहीं? हुण कहण की लगा, सुनो। ओके, कि हम जो जिंदा हैं। अच्छा, कौन? हम, इंक्लूडिंग पॉल हिमसेल्फ। ओके, और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे। सुनो, नो यू डोंट पे अटेंशन। ओके, पॉल कह रहा है
ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗਾ मुझे बताएं वो जिंदा हाँ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨੈਵਰ ਰੋਟ ਦਿਸ ਐਪੀਸਲ ਟੂ ਅੱਜ ਦਾ ਚਰਚ when he was writing to Thessaloniki not to ਅੱਜ ਦਾ ਚਰਚ he never knew कि मेरा एपिसल कैनन च शामिल भी होएगा कि नहीं होएगा are you getting it मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ आपको ये बातें मैंने कभी की नहीं बट आई नीड टू डू आज इन करना चाह रहे हैं a man of revelation a man of mysteries and the father of this church is saying कि जी फिर पढ़ो हम जो जिंदा हैं ओके और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे who told him कि ये बाकी रहेगा who told him very easy किथे आवे okay सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे so he was wrong on this is very first time I'm saying Paul was wrong and confused on this topic maybe it's something shocking and something new for you people थोड़ा जा लिटरली गाल च उतर के देखो करंट सिचुएशन में बात कर रहा पॉल और पॉल थेसलुनीके को लिख रहा उस चर्च को क्यों क्योंकि वो चर्च मुकाली पई सी कि हाँ चले जाना बस यसू आने वाला ही चले पॉल उनको क्या कह रहा है अही जड़े जिंदा वा ते ओदे आने तक इनक्लूड अपने आप को कर रहा है हमारी बाबत ये बात नहीं कर रहा इसको फिर से पढ़ ध्यान से पढ़ो जरा हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे डू यू थिंक कि वो हमारी बात कर रहा है हमारी बात करता तो लिखता कि भाई आने वाले ज़माने च लोग जेडे जिंदा होंगे जैसे डैनियल को कहा गया कि आने वाले दौर में इस रोया को सील कर दे आने वाले दौर च हिकमत जेड़ी है वो मिलेगी लोगों को और इनू सील नू खोलणगे लोग और अंडरस्टैंड करेंगे स्क्रिप्चर आर यू गेटिंग मी so the problem was with the teachers of the church they were confused यहाँ तक समझ आ रही है आप it's I know सेमिनारियाँ च नहीं पढ़ाया जाता है because they don't want के इस पर criticism हो बट सीधी बातें करें हाँ हम जो जिंदा की ना इसको लफ्जों पे ध्यान दे फिर से पढ़ हम जो जिंदा हैं नोट होंगे सुनाया इस तरह जाता है हम जो ये हर जनाजे ते पढ़ी जाती है ये नो और इनू पढ़िया इंज दे अंदाज से जाता है कि अही जेडे जिंदा नो ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट अस he was talking about himself the team उदों दी प्रेजेंट टीम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे so his calculation was wrong his calculation of his coming of Jesus Christ and of rapture was wrong who a man of and a man of calculated wrong so the church was deceived because of wrong calculations okay finish करो इसको सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे ओके रुक जाओ यहाँ पर मेरा ये पढ़ाने का और आज आपको ये बात शेयर करने का मकसद पता क्या है मैं ये नहीं आपको कह रहा कि हम पॉल से ज़्यादा वाइज हैं वी आर वाइजर देन एनी ऑफ द अपोस्टल्स ऑफ द अर्ली चर्च नो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चला कि नहीं ये तो टाइमलाइन पर चीज़ें और हैं उनको चूँकि आपको पता है पॉल बैकग्राउंड से थे
उनको एक डिलीवरर की, एक एम्परर की, एक किंग की ज़रूरत थी जो रोमन से उन्हें छुड़ाता। They were always quoting the scripture in the physical. It's the influence. गमलीएल दा भी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। They were ready ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ नहीं तो परसों आवे ही आवे ਹੁਣ। क्योंकि मैंने बोला कि लोगों ने स्क्रिप्चर को रेप्लिकेट करने की कोशिश की एंटी क्राइस्ट की पोजीशन पे बैठकर। सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि हर आने वाला ਜਿਹੜਾ भी उन्होंने देते एम्परर बहता सी रोमन हुकूमत चो, दे वर थिंकिंग कि यही है होना एंटी क्राइस्ट, क्योंकि वो ब्रूटैलिटी आप लोगों ने तो देखी नहीं है जो अर्ली चर्च जिसमें से गुजर रहा था कि शेर अगे सुट देंगे, आगे च पा देंगे तो जनाब सीधे सीधे तीर मार देंगे। एवरीथिंग वाज उन्होंने एक क्लीयर साइन कि परसिक्यूशन चो लंघन डे ने, इज़र आसानियों सहन डे ने। सो दे वर रेडी के हूँ यसू छुड़वाएगा सानू, हूँ यसू आने लगा, हूँ आने लगा। और इवन जाते हुए वो कह भी गए थे। अजूरी नहीं समझ आनी मेरी गल दी। सो उनके हालात उन्हें मजबूर कर रहे थे कि वो रॉन्ग कैलकुलेशंस कर रहे थे। कैलकुलेशंस फिर से रूल को तो नहीं करवाता, कैलकुलेशन आपकी विजडम करवाती है, आपका नॉलेज करवाता है। दानियल को ये कहा गया था हिकमत होएगी उदों। दानियल को ये नहीं कहा गया था कि रूल कुदस इनको कैलकुलेशंस करवाएगा। सो दे विल रिसीव द विजडम एंड दे विल डू द कैलकुलेशंस। स्टोरी में एक शॉर्ट करके दसन लगा वहाँ कि भावें वो गलत सन, भावें असी ठीक हाँ, भावें असी गलत हाँ, तो भावें कल नूं आने वाले ठीक होण, रैप्चर इज स्टिल देयर, इट विल टेक प्लेस। आमीन आमीन। ये होगा ही। क्वेश्चन की पैदा होता है जिदन यसू आ जाता है, मेरी पोजीशन की होएगी, मैं कौन होवांगा। क्वेश्चन ये है, आखिर कभी तो उसने आना है क्या नहीं आना, कभी तो उसने आना है। Whenever he is coming back, मेरी पोजीशन क्या है? क्या मैं हेल में हूं या मैं उसकी किंगडम में हूं? आपको पता है वहां लिखा हुआ है उसको एक पत्थर दिया गया और उस पर एक नाम, माई नेम, मेरा नाम क्यों होगा? दिस इज द क्वेश्चन जिस पर चर्च को और लोगों को सोचने की जरूरत है। इट्स नॉट द मैटर ऑफ कि असी फाइट करते रहिए हमेशा कि रैप्चर पहला है बाद च विच घर है कितों है। नो, द क्वेश्चन इज जब वो आता है मैं कौन होऊंगा, आप कौन होंगे, कहाँ होंगे? ऑब्वियसली एंडिंग तो है और ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन इस बात पर एग्री है कि एंडिंग तो है। एवरी रिलीजन, Jews they are prophesying, already prophesied है। Christianity, Islam, already prophecies मौजूद है कि there is a coming, there is a coming, there is ending of this life। The question is this कि मैं कौन ते किथे होवांगा? Ultimately, the focus must be the person of Jesus and me, my relationship with him। सारा कुछ ऑर्डर में लिखने और तरतीब से देने की एक ही सॉलिड रीज़न है, वी मस्ट बी सेव्ड, आई मस्ट बी सेव्ड एंड आई मस्ट लिव विद हिम इन द लाइफ दैट इज़ द इटर्निटी। इस शॉर्ट लाइफ के बाद जो लाइफ आ रही है जिसकी एंडिंग नहीं है, आई मस्ट लिव विद हिम इन द इटर्निटी। टॉक अबाउट दिस वन। चाहता हूँ एक हवाला पढ़ लें हम, रोमन्स 6:23 में। इस ज़मीन पर मैं और आप अगर हमें साल दिए जा रहे हैं, पिछले साल भी हम जिंदा थे, इस साल भी हम हैं, पिछले महीने भी ऐसे जिंदा, इस महीने च भी, अगले च भी होवांगे, ओके, बट फॉर वट? इस सफ़र में जो ज़मीन पर हम गुजार रहे हैं इज़ टू मेक डिसीजन। डिसीजन मेकिंग के लिए हमें एक्सटेंशन दी जाती है कि तौबा तक नौबत आए। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सब की नौबत कहाँ तक पहुँच जाए,
तौबा तक। और वो आपको मौके अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप तक गॉस्पल पहुंचे, आपको सुनाई जाए, किसी ना किसी तरह से आपको कनेक्शंस में ऐसे उतार देता है, ऐसे एनवायरनमेंट से में ले आता है कि गॉस्पल आपके कानों तक पहुंच जाए। I'm again saying, this life given to me is to make my own eternity, is to prepare myself, is to take decision for the eternity. शॉर्ट रन में लोग चल रहे हैं, मार ताड़ थे जमीन ते ही होई जान डी। But what about the eternity? Have you planned about it? Have you ever thought about it? Your eternity, where you will be landing, you will be opening your eyes. The moment ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲਣੀ? Obviously, हम जितने मसीह में उन पर सजा का हुक्म नहीं है। It's the word we believe. It's the truth we believe. हम जितने मसीह में हैं। मैं चाहता हूँ इस वर्ष को पढ़ दो, रोमन 6:23 को। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी। सो खुदा की बख्शिश क्या है? हमेशा की। पर किसके थ्रू? लिखा है हमारे खुदावंद। एंड आई नो द इटर्निटी इज प्रोमिस्ड इन दिस ट्रूथ। इस ट्रूथ के अंदर इटर्निटी प्रोमिस्ड है। आई नो गुनाह की मजदूरी मौत है। एवरीबडी जो गुनाह में है वो मारा जाएगा, वो बर्बाद होगा, वो आग और गंधक की झील का हिस्सा होगा। बट एक चॉइस रख दी गई है, और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, चॉइस रख दी गई कि जो कोई उस पर ईमान लाए, क्या हो? चॉइस इज देयर, नॉट फोर्सफुली। ऑप्शन इज गिवन टू यू, देयर इज नो फोर्स। मैं पहले टीच कर चुका हूं, हम सीख चुके हैं, डीमंस फोर्स करती हैं, जबरदस्ती बॉडीज को पोजेस करते हैं, नॉट द स्पिरिट ऑफ गॉड। इज द फ्री चॉइस। यू पिक हिम द लाइफ और यू पिक द डेथ। गुनाह की मजदूरी, बट आगे खुदा की बख्शिश। बख्शिश मीन गिफ्ट। गिफ्ट फ्रॉम गॉड इज हु? The Lord Jesus Christ. And when we receive him, we receive the life. The life. And this decision is made on this earth. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। It's our belief. It's the word. Are you getting me? Yes. सिर्फ गुनाह की मजदूरी मौत नहीं है। There is another scripture इसी में, रोमन्स में, where Paul says कि to be carnal minded is sin, is death actually. इसी में आगे चल के देखिए कौन सा छठा बाब है, इसके बाद 8वें बाब में होनी है ये वर्स। पॉल वहां लिखते हैं कि कार्नल माइंडेड होना भी, जिस्मानी होना भी मौत है। इट्स नॉट जस्ट कि सिनफुल होना ही डेथ पैदा करता है। अगर तुसी जिस्म च चलते जे और रूह दे मुआफिक नहीं चलन डे, जिस्मानी ताड़ियां ख्वाहिशां ने, जिस्मानी ताड़ी इन्वेस्टमेंट्स ने, जिस्मानी। हैव यू फाउंड इट? ओके प्लीज। और जिस्मानी नियत मौत है। पहले रेफरेंस बोलो। रोमियो 8:5। 8 की 5 है ये। ओके, क्या है जी? 8:6। ओके जी, सही होगी। और जिस्मानी नियत मौत है। ये डिफरेंट है, बट स्टिल डेथ इज देयर। गुनाह में भी मौत है, बट जिस्म में भी रहना। कोई कहे जी मैं तो गुनाह नहीं करता, मैं केड़ा जनाकारियां करना, मैं केड़ा शराबां पीना, मैं केड़ा हराम करियां करना, मैं केड़ा नाइट क्लबां जाना, मैं केड़ा किसी का खून करना, झूठी गवाही देना। 10 काम जेडे ने मूसवी शरीयत दे मैं तो मानना। बट स्टिल इफ यू आर ए कार्नल माइंडेड, a man, a woman with the flesh, not by the spirit, if you are not listening the voice of God, the voice of the Holy Spirit
यू आर नॉट वॉकिंग विद द इंस्टिगेशंस, खुदा के रूह की तहरीक से, एंड यू आर सोइंग एवरीथिंग फिजिकली, साइट से, जिस्म से. What you see you sow, what you see you sow. No, but you don't see in the spirit. और आप उसके लिए कुछ नहीं देख रहे, कुछ नहीं कर रहे. It's carnal minded, and the result is there. It's mentioned already. की भला जिस्मानी नियत की है. मौत. Everything you do in the flesh will cultivate a harvest केड़ी death. People of God run from the flesh, not just only from the sins, but from the flesh as well. भागे इससे. Don't listen the voice of this. अखा कहंडी है आ वेख ला, आ वेख ला. कान कहंडे आ सुन ला, आ सुन ला. बॉडी कहंडी आ कर ला, आ कर ला. Run from this if you don't sin even. अगर आपके गुनाह माफ भी हुए and you are still a Christian, a believer, but you are in the flesh. और जिस्म के काम तो जाहिर हैं, और ऐसे काम करने वाले हरगिज़ बादशाही में. गलतियों 5:19 तो आगे मैं बोल रहा हूं रैप्चर इज फॉर श्योर, जीसस की आमद फॉर श्योर, बट आर यू श्योर कि इटर्निटी में आप उसके साथ हैं? What about this surety? It's because of this life. तुसी इस ज़मीन ते फैसला करोगे, इस ज़िंदगी 'च फैसला करोगे अपनी आने वाली ज़िंदगी का. डू यू रिमेंबर यसु मसीह ने उसे बोला, अब इस पर मैं सिखा चुका हूँ, उसे बोला मत्ती की इंजील में चले जाओ और लुका में भी मिल जाएगा वो. ओके, अमीर आदमी वाला जो यसु के पास आया था 19वें बाब में, लुका 12 में मिल जाएगा, मत्ती 19 में मिल जाएगा. आप 50 साल इस जिंदगी, कईयों ने 50 साल गुजार ले, 60-65 गुजार ले, कईयों को मैं 85 में मिले, उन्होंने पता ही कोई नहीं अगे भी असा जाना है. नो डिसीजन मेकिंग. 85 साल च हज़ारां फैसले तुसी कर लेंदे. मैं किहदे नाल शादी करनी है, मैं किन्ने बच्चे पैदा करने ने, मैं किहड़े मुल्क च अपनी इन्वेस्टमेंट सुट्टनी है. एवरीथिंग यू आर थिंकिंग अबाउट, कैलकुलेटिंग अबाउट, बट यू डोंट कैलकुलेट अबाउट द इटर्निटी. You are carnal minded. You are not a spiritual person. आपकी साइट लिमिटेड है, आपको आपकी 20/20 नहीं है, 6/6 नहीं है, आपको दूर नजर नहीं आता. वेरी लिमिटेड इन योर साइट. तनु इतों तक ही नजर आउंडिया. इट्स अनफॉर्चुनेट कि इन्ने साल गुजार के भी कोई अपनी इटर्निटी का फैसला ना कर सके. वेरी अनफॉर्चुनेट. सम पीपल दे डोंट बिलीव कि खुदा भी कोई है. थिंक अबाउट. यू आर हियर एंड गॉड इज नॉट हियर. हाउ कम इज इट पॉसिबल? द क्रिएशन इज हियर एंड द क्रिएटर इज एब्सेंट. हाउ? डिफाइन इट, एक्सप्लेन इट. बिकॉज दे हैव नेवर टेस्टेड गॉड. किसी भी डायमेंशन च उन्होंने ना कभी खुदा ना टकराव होया, ना कभी उन्होंने लोड़ पई, ना कभी. who will demonstrate God to them? The light, the church. ओके, पढ़ इसको. और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, है उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो ओके. सो द क्वेश्चन इज दिस. उन्होंने आख्या कि मैं फिर भी इसे अप्रिशिएट करता हूं इस बंदे को, क्योंकि इसे किसकी फिक्र है? ना इटर्निटी की. जीते जी उसके अंदर सेंस है कि मैं अपनी क्या सेव करूं? इटर्निटी सेव करूं, जहां मैंने अब्दियत गुजारनी है.
सो ही अप्रोच जीसस क्राइस्ट, ही आस्क्ड समथिंग, क्या कहता है, केड़ी नेकी करा। ही वाज थिंकिंग कि नेकियां दी वजह नाल मैं जाना वा, नेकियां दी वजह नाल लोकी हमेशा दी जिंदगी पाएंगे, लेकिन जीसस ने उसे क्लियर किया कि नेकियों की वजह से नहीं है। किदी वजह नाल है, किसकी वजह से पढ़ आगे। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है, नेक तो एक ही है। अच्छा, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल उसने कहा तू केड़ी नेकी करनी है, केड़ी नेकी, देयर इज ओनली वन नेक, तू केड़ी नेकी करके ते जितना चाहते हैं। यू कांट क्वालिफाई बिकॉज ऑफ योर नेकी, योर गुडनेस, नो। कि करना की है, अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है ओके तो हुक्मों पर अमल कर। ओके, उसने उससे कहा, कौन से हुक्म? केड़ा, आज मैं तो सारे माना। ओके, यीशु ने कहा कि खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। इट मीन्स जीसस ने डायग्नोसिस लगा दिया उसके ऊपर कि तू हजे सेव नहीं गा, पहले ही बता दिया हुआ है कि यू नीड टू बी। वो कहना मैं तो सारा कुछ करना है, जैसे मैं पहले बोल रहा था, इट माइट बी पॉसिबल कि तुम सारा कुछ कर दो, तुम सेव हो अपने अपने तौर पे, लेकिन इस लैब टेस्ट में से जब आप गुजरोगे आपको पता चलेगा कि यू आर नॉट। सारा कुछ करन, सारे हुक्म कहना मैं मानना, किदों तो बचपन तो। ओके, ते हुण रहिंदा की है। उस जवान ने उससे कहा, मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? ओ, यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है हाँ, तो perfection. Perfection is still missing, dear. You are walking, you are obeying, you are following, okay, but perfection is still missing. अगर तू ओके तो की करना, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना मालो बाप बेचकर गरीबों को दे। So this was missing in his life. This part was missing. Obviously Jesus कभी भी उसको ये टास्क नहीं कहेंगे जब ऑलरेडी उसकी लाइफ में ये मौजूद होता। He would have never asked him to do this. अगर वो पहले से ही कर रहा होता, जो उसने लिस्ट गिनवाई उसमें ये नहीं था कि ये तो मैं करता आ रहा हूँ। सो इट वॉज द मिसिंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ। आगे पढ़ दे क्या इसका इफेक्ट था। तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। सो जीसस सेड दैट इत्थे तू जो कुछ करना है इट विल इवेंचुअली इफेक्ट पॉजिटिवली की तेरी इटर्निटी नू। He was thinking कि वो इंटर हो गया हुआ है। यीशु ने बोला तुझे इंटर भी नहीं होया। अगर तू दाखिल होना चाहना वो मौजा च सी अपने ख्यालात च कि मैं पहुंचा भी उत्थे खलोता हाँ बाद दी गल्लां ते बाद दी। जीसस सैड तू ते खलोता भी नहीं गया उत्थे उस लोकेशन च, तू नहीं लभदा स्पिरिचुअली पिया मैनू। तो ये तो अगली बात हो गई कि अपना माल उत्थे जमा कर। पीपल ऑफ गॉड आई एम टेलिंग यू, डेथ के बाद आर्गूमेंट फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाएंगे लोगों के। आज जड़ा सब कुछ झूठ लगन डया ना, पास्टर नवीद भी जो सुनाउन डया या कोई होर भी मैन ऑफ गॉड सुनाउन डया, लगेगा झूठ है झूठ है। यू मैंने आपको बोला हुआ है लाजरस की स्टोरी में से, रिच मैन को मरने के बाद पता चला मैं गलत था। ये जो डेथ है ये सब कुछ आपको खोल के रख देती है। यू आर लेफ्ट विद नो आर्ग्यूमेंट देयर, नो आर्ग्यूमेंट। कोई ताड़े को गल नहीं रहती साबित करने लिए अपने आप को मैं सच्चा वा। यू आर क्लूलेस, आंसरलेस देयर, नो डिबेट। देन यू रियलाइज के दैट रिच मैन सेड कि घल्लो किसे नूं, मेरे भरा भी मेरे ही राह ते चलन डे ने, वो तो बच जान। Are you following? Yes. Are you following? Yes. Are you still here? Yes. अपने साथ वाले से कहें ब्रदर। नहीं आपने नहीं ब्रदर कहना, सिस्टर।
take a decision in this life for your eternity. This life, अच्छा मैं हैरान ये हूँ कि जिनको इंग्लिश नहीं भी आती वो इंग्लिश बोल रहे हैं अंदाज़ा लाओ तुसी लेकिन अच्छी बात है। ओके, ये ज़िंदगी आपको नहीं, मुझे ना सिखाएं, साथ वाले को मैंने कहा था प्लीज़ साथ वाले की आंखों में देखें। चल कोई नहीं, साथ वाले को, ये ज़िंदगी आपको, कोई बात नहीं, वो छोटी बहन ही तेरी पर वो क्या सच ही रही है मान ले उसकी बात। ये ज़िंदगी आपको अगली ज़िंदगी के फैसलों के लिए दी गई है। यू हैव टू डिसाइड। तो फिर अंग्रेजी आ जाएगी तो कितने जाके रुकेंगी, रुकेगा, ओके, रुकेगी। इट्स अ प्रीचिंग जो आप लोगों ने की है साथ वाले को। शेक योर हैंड, अपना हाथ मिलाइए उससे। टेल दैट पर्सन गॉड ब्लेस यू, मेक जीसस गिव यू लाइफ, eternal life, eternal life, eternal life, because after death you will have no argument with anybody, the option will be closed. ਜਦੋਂ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਨਸਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੂਟਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦ ऑप्शन इज़ देयर, और क्वेश्चन पूछने वाला इज़ गिविंग यू द हिंट्स, दिस इज़ टू पिक, दिस मस्ट बी पिक्ड बाय यू। ए चुक लो, जिंदगी उठा लें। आर यू विद मी? हाँ, टाइम नहीं अज जान दिया, टाइम मुक्कन नहीं दिया। ओके, डू यू नो रैप्चर के बाद अगर आप लोगों ने अपनी इटर्निटी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई, लेट मी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, मॉनेटरीली फिजिकल गल्लां करने, इसके बाद शायद मैं डिस्पर्स कर दूं, जल्दी छोड़ देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मी, आई टेक माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल। मैं किंगडम में, खुदा की बादशाही में नहीं बीज बोता, नहीं देता, नहीं, जैसे हमारा चर्च लैंड प्रोजेक्ट चल रहा है और मैंने यहाँ पर कॉल की हुई है और जनवरी गुजर गया, कई आधे चर्च का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, हाँ ना का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं का। पास्टर आशर विल डील इट लेटर ऑन, लेकिन आई रियली अप्रीशिएट इस चर्च के मैंबर्स बनने वाले मगरों अधूरी दिनों के पैदाइश वाले, मैं नाम नहीं लूँगा और अगर मुझे परमिशन मिली तो मैं लूँगा भी स्टेज से, जोड़े अधूरी दिनों के पैदाइश वाले ने उन्होंने 50,000 रुपीज़ पहुँचे हुए हैं जनवरी के विच। क्या दिस इज़ टू सैलीब्रेट, आई एम टेलिंग यू। जोड़े आ हुण 2-3 महीने तो चर्च ज्वाइन करने वाले, 6 महीनों तो चर्च के मैंबर्स होने वाले, दे हैव डिपॉजिटेड, टॉक अबाउट, और इवन जिन्होंने मुझे पास्टर भी एक्सेप्ट नहीं कभी किया, दे आर सोइंग, दे आर सोइंग एंड हैंडसम अमाउंट्स, नॉट जंज बच्चों को टाफियां मच्छियां खवाई दियां, इंज नहीं, नो, दे आर डूइंग वेरी हैंडसम अमाउंट। व्हाट आई एम सेइंग, ये अपॉर्चुनिटी है क्या करने की, अपना माल इटर्निटी में ऊपर इकट्ठा करने के लिए। ओबियसली मैं इस पर टीच कर चुका हूं कि आप जाएंगे तो मसीह के काम की वजह से, अपनी नेकी से नहीं, उसकी नेकी से, लेकिन वहां की लाइफस्टाइल आपके अपने इन्वेस्टमेंट्स पर है। यही यसु बोल रहे हैं, जिथे तेरा माल उथे तेरा। अगर आपने सारा माल यहां इन्वेस्ट कर दिया और ऊपर नहीं चढ़ाया आपने खातों में,
कुरनेलियस को क्या कहा था फरिश्ते ने आके? की क्या सी कुरनेलियस नहीं याद गए? तेरी खिरात ते तेरी दुआ की होया यादगारी दफ्तर च खुदा दे हजूर पहुंचिए। ऊपर अकाउंट्स ऑफिसेज हैं, आपके लेजर्स हैं, आपके बैलेंसेस हैं। कुरनेलियस को एंजल आकर बोल रहा है कि तेरे अकाउंट दे विच अमाउंट बोलन डी है और अमाउंट जिहड़ी है वो इस लायक है कि तेनू याद किया जाए, तेरी फैमिली नू याद किया जाए। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? फिजिकल इन्वेस्टमेंट जिहड़ी वो जमीन ते करदा सी वाज कन्वर्टेड इनटू द स्पिरिचुअल हार्वेस्ट। आर यू लिसनिंग? Yes. मिलिया की सी उन्होंने ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ? नजात ते आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पीटर अभी कलाम सुना ही रहा था बाइबल में लिखे और वो सब रूल कुदस से भर गए थे। कीता की उन्हें इन्वेस्टमेंट कैंज फिस्कल पैसे के तौर पे। और मैं इस पर टीच कर चुका हूं, जब आप जाएंगे तो आपको अपने सेविंग्स के पास पहुंचाया जाएगा। There is a kingdom, I'm telling you, that is coming. Amen. सुनो मैं दसन लगा, उस बाद मैं क्लोज करना। दो नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे उन लोगों पर, उन लोगों की वजह से किंगडम के अंदर जो नहीं देते। पहला तो अपना ही नुकसान उन्होंने का, जे तो उन्होंने जाना है इटर्निटी दे विच, जे वो वड़ जाते नहीं, यसू तो निजात माल लियाण की वजह वड़ जाएंगे, ओके। लेकिन हुण अगे जमा पूंजी कोई नहीं है मन दे विच, ओबवियसली लाइफ स्टाइल खराब कर लिया। जिस अगली बात पर मैं फोकस करवाना चाहता हूँ आपका, वो आफ्टर द रैप्चर। आपको पता है यहाँ पर किसकी किंगडम होगी? हाँ दसो मैंने। हाँ किदी? ओबवियसली चर्च चला गया, चर्च के बैंक अकाउंट च पैसे सन ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ? एक मेजॉरिटी पार्ट जमीन पर से उठा लिया जाना तो वो सांभ रखा होया, वो सारा का सारा कितने जा वड़ना है? किहदे हाथ च? Eventually you are supporting the kingdom of darkness, satanic kingdom, जिन्होंने इतने परसिक्यूशन ते ट्रैबुलेशन लॉन्च करना है जमीन ते। Indirectly you have given them your own money, the holy money, जिहड़ा कि खुदा दे जलाल लई इस्तेमाल हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा टूल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एंटी क्राइस्ट को पूरी दुनिया पर रूल करने के लिए ज़्यादा मारधाड़ नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी अकाउंट्स में बड़े पैसे छुट जाने हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे इधर ही रह जाने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिलीवर्स। व्हाट अबाउट आप अपने जीते जी उसकी इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर जाएं। आप अपने डू यू नो कि विल दी जाती है, वसीयतनामा लिखा जाता है। लोग मरन तो पहला जो उन्होंने कोई चांस मिले तो या वकील मंगा लेंगे ने, मैं चले जाना ही तो मेरी वसीयत ले दो, फलाने ने इन्ना दे, ढिंगाने ने इन्ना दे दे, कि खिलर ना जाए तो लड़ाई ना हो जाए। अपने जीते जी डिसीजन मेकिंग करें कि किसकी किंगडम को आप बेनिफिट देना चाहते हैं। आर यू इन द फेवर ऑफ एंटी क्राइस्ट और यू आर इन द फेवर ऑफ योर ओन क्राइस्ट, जो आपका मसीह है। आई एम नॉट सेइंग कि जो कमाते जे वो इत्थे लै वो, नो, मैं इस पर टीच कर चुका हूँ। अच्छा पहने, अच्छा खाएं। जब किसी किसान की फसल होती है तो वो सारा बीज उठाकर बो नहीं आता दोबारा। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਆਸ਼ਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਟੋਲੇ ਉਹ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 100 ਮਣ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
हाँ, कईयों को जिनकी नहीं थी सेविंग्स होती उनको वो बेच देती होती थी। इट्स नॉट अबाउट कि सारा कुछ तुसी गिरजे नूं दे दो, किंगडम नूं दे दो। नो, आप अपना स्टोर करो, खाओ उसमें से और उसमें से बेचो भी। लेकिन जो चर्च का है, यसू ने सिक्का पकड़ा और कहा जेड़ा वो कैसर नूं दे ते जेड़ा खुदावंद है खुदावंद नूं दे। नो इन्वेस्टमेंट इन द इटर्निटी, यू आर गॉन, यू आर गॉन, यू आर गॉन। बच्चों आप भी सुनो ध्यान से। इट्स नॉट अबाउट, मैं एक रकम बोल रही थी कि 50,000, पास्टर ने भी 50,000 ही मैंशन किया और मैं कितों करांगी। नो, इट्स अबाउट योर इवन 10 रुपीज। मुझे खुशी हुई, किसी ने मुझे कहा कि मैं गल्ला अपना रखने लगा हूं एक जगह पर, मैं गल्ला लेकर रखने लगा। गले में कितने को आ जाएंगे, बड़ी भी को तोन के भी पाए थे, 20,000 जमा हो जाएगा बेच भी नोट पे 1000 दे। लेकिन इट्स द थॉट, इट्स द थॉट जेड़ा किंगडम दी अकासी करन दिया कि बादशाही बोलन दी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। यू कैन डू दिस, यू गो एंड कीप दैट गल्ला, द पिगी बॉक्स, और ਉਹਦੇ ਚ पाओ, डू इट। और आप उसमें डालोगे और आपके अकाउंट्स में ऊपर हेवन में ये बोलेगा। जिस दिन आप जाओगे ये आपको ऊपर मिलेगा, ये ऊपर मिलेगा आपको। मेरे साथ हो कि नहीं हो? सो रैप्चर इज फॉर श्योर। इस लाइफ में चॉइस आपके पास डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको दी गई है लाइफ, इंजॉयमेंटली नहीं। हम सेइंग आप प्रोफेशन करो। मेरे भाई ने मुझे पूछा, रूफस ने, बड़ा दवाइया था, बड़ा ते म्यूजिक दे विच मास्टर कीता सी एनसीए तो मैनू आंदा कि मैं सैकुलर बजा सकना। मैंने कहा फैरो की खिदमत की है यूसुफ ने, डैनियल ने नबूकदनेस्सर की है, हम लोग भी तो हुकूमतों की ही खिदमत कर रहे हैं। मैं भी सरकारी नौकर, आई बी नॉट। हम सारे जो अदारों में काम कर रहे हैं वो केड़े को रास्तबाजी के झंडे गाड़े ने उन्होंने। सो वी आर डूइंग व्हाट, हम काम कर रहे हैं। आई सेड गो डू इट, लेकिन जो तेरी वेल्थ आएगी उसको तू कैसे पाक बनाता है, इट्स अप टू यू। बाइबल में लिखा, नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा कर। वट एवर यू आर अर्निंग एज कंपेयर टू द ग्लोरी रिचेस जड़ियां हैमंदियां ने, सारा कुछ नाराजगी है। एवरीथिंग जो इवन जड़ी लेजिटिमेट अर्निंग भी है इन द कंपैरिजन ऑफ द हेवनली रिचेस, वो नाराजगी की है। इट्स नॉट द राइचियस वेल्थ, बट स्टिल वी सैंक्टिफाई इट कैंज by tithing, by giving, by sowing seeds. God, I sacrifice this one, so the rest one is in your hands. Bless it, ताकि मैं उसे यूज कर सकूं। Are you following? Yes. मेरी बात समझ आती है? Yes. What should I say इसके ऊपर? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, या सुने जैसे उसे बोला कि कामिल हो, मे बी बाय योर गिविंग, सारा कुछ आप करो बाय योर गिविंग, आप परफेक्शन में काउंट हो जाओ, आप परफेक्शन में गिरदान दिए जाओ कि ये इस पर्सन को उठा और इसको परफेक्शन के खाते में लिख रहे, दिस मैन इज़ परफेक्ट। और मैंने बोला था पैसे पे मास्टरी करना सीखें। अगर ये पैसा आपकी जेब से चिमटा हुआ है, आपके अकाउंट्स में से नहीं निकलता, इट्स मीन ये आपको रूल कर रहा है। और अगर आप इसको निकालने पे पावर रखते हो, इट्स मीन यू आर मास्टर ओवर इट, ये आप पर रूल नहीं कर रहा, इट्स अ रूल। मैंने बोला था जिदों शोर मचाना शुरू करे मैं उसे झंडे की थैली में डाल देता था। सो आई सबड्यू दिस वन, दिस एरिया, ताकि ये मेरे ऊपर चढ़ कर ना बोले। आमीन आमीन। तुसी भी अपनियां कुल्फियां कैंडियां छड़ के, इट्स अ सैक्रिफाइस यू कैन डू। हम जब छोटे थे हम करते थे, क्यों नहीं नीता, हम छोटे छोटे थे हम करते थे। सो उसका फ्रूट आपको अपनी लाइफ्स में इधर ज़मीन पर भी मिलेगा और इटर्निटी भी मिलेगा। हालेलुया। लेकिन सब ना पहला उन्होंने तुहाडे पैसे की जरूरत तो ज़्यादा तुहाडी लाइफ की जरूरत, अपनी लाइफ को सरेंडर कर दें। आपको वो इटर्निटी में देखना चाहता है, हमेशगी में। ये कुछ ही ज़मीन पर जो 8 बिलियन लोग मौजूद हैं, उनमें से कुछ पार्ट जो है वो सिर्फ आर्ग्यू करता है कि
खुदा कोई नहीं, खुदा नहीं गा, कोई इटर्निटी नहीं की, बस हम ज़मीन ते यहाँ जो कुछ भी हैं, जितने हम जिंदा उनमें से मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ पार्ट है जो ये कहता है कि कोई खुदा नहीं है तो कोई ज़िंदगी नहीं है, लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन वो बिलियंस जेडे ऑलरेडी मर चुके ने उन्होंने सारा कुछ पता लग गया है कि है ज़िंदगी या नहीं गी। जेडे ऑलरेडी चले गए दिनों के अग है वे तो ज़िंदगी भी है वे। आज अपने दिलों पर इस कलाम को असर करने दें और जो उसका नॉलेज है, जो किंगडम का नॉलेज है, उससे आप एक्सटेंशन पाओ, उससे आप ज़िंदगी गुजारो, उससे आप ज़िंदा रहो। पौल लिखते करंथियों के खत में 15वें बाब की 19वीं आयत में कहते हैं कि अगर आज इस ज़मीन पर, इस ज़िंदगी में ही हमें उससे उम्मीद है तो फिर हम बदकिस्मत हैं। फिर हम बदकिस्मत हैं। मैं उस वर्ष को पढ़े देता हूँ आपके लिए, अपनी आंखें बंद रखिए और सुनिए। अगर हम सिर्फ इसी ज़िंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। सिर्फ इसी ज़िंदगी के लिए नहीं हमें बुलाया गया, हमारी उम्मीद यीशु मसीह में आने वाली ज़िंदगी भी है और हम खुश नसीब लोग हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के वसीला से जो हमारा निजात दहिंदा है और जिसने लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट किया है और जिसके अलावा कोई और नहीं कर सकता, जो वादा करता है कि जो उसमें है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है, जो वादा करता है कि जब वो जी उठा तो हम भी ज़रूर ही जी उठेंगे। इट्स हिम जिसकी इटर्निटी की पावर की वसीला, रेजरेक्शन की पावर के वसीला हम इटर्निटी में रेजरेक्टेड लाइफ गुजारेंगे। बट पीपल ऑफ गॉड, वंस अगेन द लॉर्ड इज़ कॉलिंग यू, एवरीबडी, एवरी वन ऑफ यू। डिसीजन मेकिंग। चर्च में भी आज नाम निहाद अगर कोई मसीह बैठा हुआ है, कोई ऐसा है जो क्रिश्चियन तो कहलाता है लेकिन अंदर से नहीं है, कन्वर्जन नहीं है उसकी, इट्स अ नॉक एट योर डोर। My brother, my sister, save yourself for your eternity. Enjoy your life, enjoy कीजिए, बट पॉल ने जैसे कहा कि कार्नल माइंडेड भी डेथ है। खुशी भी कामते हुए करो, ज़बूर 2 में लिखा हुआ है, कामते हुए खुशी मना। डू द सेकुलर, सारे सेकुलर में ही हम सब खुदा के खेत में से खिदमत करके ही नहीं खा रहे, सब लावी ही नहीं है जो हैकल में से खाएं। हम सब के सब इस दुनिया में काम काज कर रहे हैं, लेकिन वी सैंक्टिफाई आवरसेल्फ विद द ब्लड ऑफ जीसस। वी सैंक्टिफाई आवर अर्निंग्स बाय गिविंग टू गॉड। गॉड रिसीव दिस सैक्रिफाइस एंड ब्लेस द रेस्ट, एंड ही ब्लेसेस